अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैंने आप लोग के लिए जो न्यूट्रिएंट फैक्ट्स के लिए फ्रूट को सिलेक्ट किया है वो बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त है। इसका जो जिक्र है कुरान पाक में भी है और अहदीस शरीफ में भी है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक फल है। तो मैं आज आपको जो ग्रेप्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, आपको इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगा, साइड इफ़ेक्ट्स भी बताऊंगा। दोस्तों ये इंक्लूडेड जो है सब्ज़ कलर के जो अंगूर होते हैं, लाल रंग के अंगूर होते हैं और काले अंगूर जो होते हैं जिन्हें ब्लैक करंट कहा जाता है, उसकी भी इंफॉर्मेशन इसी में शामिल है। तो ये तीनों कलर में फ़र्क होता है लेकिन उनके जो गज़ाइयत है, इंग्रेडिएंट्स तकरीबन एक जैसे होते हैं। तो जो ज़्यादातर यहाँ पर सब्ज़ कलर के अंगूर पाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के अंदर सब्ज़ कलर के अंगूर इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद लाल अंगूर भी आते हैं, वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं लेकिन सीजनल होते हैं। इसी तरह ब्लैक जो होते हैं अंगूर वो भी सीजनल होते हैं। ब्लैक जो अंगूर वो ज़्यादा गर्म होते हैं। तो तीनों की खासियत तकरीबन एक ही है। चलें दोस्तों, जो अंगूर के मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ, इसके फ़ायदे कौन से हैं और नुकसान कौन से हैं। दोस्तों अंगूर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है विटामिन ए पाया जाता है, सी, के, विटामिन B6, पोटाशियम, विटामिन ई पाया जाता है। दोस्तों इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है और ग्लूकोज की मकदार ज़्यादा होती है। दोस्तों ऐसे लोग जो जिनकी जल्द ख़राब है, स्पॉट्स पड़े हुए हैं, जल्द लटकी हुई है, तो अगर वो रूटीन में अपने खुराक के अंदर अंगूरों को शामिल करें, तकरीबन 250 ग्राम के करीब डेली अंगूर खाएं, तो उनकी जो जल्द है स्पॉटलेस हो जाती है, साफ शफाफ हो जाती है, चेहरा साफ़ हो जाता है और उनकी जो स्किन है स्ट्रेच हो जाती है। रिंकल्स पड़े तो यानी झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, स्किन लटकी तो खिंच जाती है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की टाइटनेस इसमें आ जाती है। तो ये एंटी एजिंग के हवाले से भी ये बहुत अच्छा फल है। तो दोस्तों ऐसे लोग जो कैंसर से बचना चाहते हैं, अपनी खुराक का हिस्सा बना लें अंगूरों को, क्योंकि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो कैंसर के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है। और खुदा न खास्ता अगर आपको कैंसर हो जाए तो आपको ये प्रोटेक्ट करती है। तो दोस्तों ऐसे लोग जो दिल के मरीज़ हैं, जिनकी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे रहता है और उनका ब्लड के जो शरेयाने हैं यानी वरीदें, उसके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल जो जमा हुआ है, दोस्तों इसके अंदर ऐसे अज़्ज़ा पाए जाते हैं ये खून की रवानी को अच्छा करता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे ख़त्म करता है और क्लॉट्स बने हुए हार्ट के अंदर उसे भी ये ठीक कर देता है। दोस्तों ऐसे लोग जिनके जिस्म में गिल्टियाँ, सोजिश है और हर्निया की बीमारियों ने, दोस्तों अंगूरों के इस्तेमाल से उनकी जो गिल्टियाँ हैं, अगर कोई सोजिश है जिस्म में, वो ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ऐसे लोग जो दमे के मरीज़ हैं, जिन्हें सांस की प्रॉब्लम है, अगर वो अंगूर का रस निकाल के पिएँ या अंगूर को जो वैसे इस्तेमाल करें खाने में, तो उनका अज़मा जो है यानी दमा दूर हो जाएगा, खांसी दूर हो जाएगी, नज़ला ज़ुकाम लगा वो दूर हो जाएगा। ये अंगूरों की जो तसीर है गर्म तर होती है। और दोस्तों अगर आपके सर में दर्द रहता है तो आप अंगूर मुनासिब मिक़दार में यूज़ करें, तो आधे सर का दर्द अगर आपको है या वैसे किसी किस्म का कोई भी सर दर्द है तो आपको वो सर दर्द दूर हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे लोग जो पुरानी से पुरानी कब्ज़ का शिकार है, यानी जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती है 5-6 दिन, और दोस्तों वो अच्छे तरीके से पके अंगूर खा लें तो उनकी कब्ज़ दूर हो जाती है। दोस्तों जो ड्राई अंगूर होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जो नकाहट का शिकार है, जिन्हें मर्दाना कमज़ोरी है, वैसे भी किसी किस्म की जिस्मानी कमज़ोरी है, अगर आप अपनी खुराक के अंदर अंगूरों को शामिल करें तो उनकी हर किस्म की जो कमज़ोरी है दिमागी या जिस्मानी वो दूर हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा है। और दोस्तों ऐसे लोग जिनके किडनी स्टोन्स हैं, पेशाब के मुख्तलिफ बीमारियों ने लगी हुई हैं, तो अगर अंगूरों को वो अपनी खुराक के अंदर शामिल करें तो उनकी किडनीज़ जो है, एक तो गुर्दे की जो पथरी है वो ख़त्म हो जाती है, यानी किडनी साफ़ सुथरी हो जाती है और अपना फेल बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम देती है। पेशाब के तमाम किस्म की बीमारियों को अंगूर जो है दूर करता है। और दोस्तों अगर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, जिगर में आपके कोई मसला है, जिगर आपका सही काम नहीं कर रहा, आपको जॉन्डिस है या फीवर है या कान है आपको, या हेपेटाइटिस C1N है, तो आप इसे अपनी खुराक में शामिल करें तो आपकी जिगर अपनी असल हालत में आ जाएगा और अपने अफ़ार बहुत अच्छे तरीके के साथ सर अंजाम देगा। और यरकान है, काला यरकान है या पीला यरकान है, तो दोनों यरकान के लिए ये बहुत अच्छा है। तो हेपेटाइटिस C को ये जड़ से ख़त्म करता है। तो यरकान के मरीज़ या लीवर के कोई मरीज़ हैं तो इसे अपनी खुराक के अंदर शामिल करें तो उनका जिगर ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये DNA को प्रोटेक्ट करता है, यानी जीन्स की हिफाजत करता है।
दोस्तों ऐसे लोग जो सिर्फ वज़न को कम करना चाहते हैं वो मुनासिब मिक़दार में अंगूरों को अपनी खुराक का हिस्सा बना लें। कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, इस हिसाब से उनका जो है ऐसा वज़न कम हो जाता है। तो इसे मुख्तलिफ़ किस्म के आप फलों के साथ मिला के ऐसा सैलड बना के खा सकते हैं। दोस्तों ये आपकी चर्बी को कम करेगा और आपको दिनों के अंदर ही आपको स्लिम एंड स्मार्ट बनाएगा, खूबसूरत बनाएगा, आपकी जिल्द को भी साफ़ सुथरा करेगा और ब्लड को ये साफ़ करता है। चलें दोस्तों, ये तो थे ग्रेप्स के फ़ायदे। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि आप ड्राई अंगूर भी खा सकते हैं, यानी किशमिश जिसे कहा जाता है, मेवे, उसके भी सारे यही फ़ायदे हैं। और दोस्तों सीज़न के अंदर आपको अंगूर नहीं मिले तो आप खुश्क अंगूर भी ले सकते हैं, ड्राई अंगूर जिसे कहते हैं। वो काले ले लें, लाल ले लें या सिंपल वाले ले लें, सब्ज़ वाले, सबके फ़ायदे तक एक जैसे। तो आप जस्ट उसे नीम गर्म पानी में अच्छे तरीके के साथ साफ़ करके धो के भिगो के रख लें, आधे घंटे के बाद आप उसे खा लें तो आपको सारे अंगूर के जो फ्रेश अंगूर होते हैं उसके ही फ़ायदे मिलेंगे। चलें दोस्तों, ये तो थे जो है अंगूर के फ़ायदे। अब मैं आता हूँ कुछ इसके नुकसान की तरफ। और दोस्तों अगर आप कच्चे अंगूर खाते हैं तो वो आपके लिए सख्त नुकसानदेह। तो आपने जब भी अंगूर खाने अच्छे तरीके के साथ पके हुए खाने जो मीठे होते हैं, तो अदरवाइज़ आप जब खट्टे इस्तेमाल करेंगे इससे आपकी एलर्जी हो सकती है, आपका स्टोमिक अपसेट हो सकता है, मैदा आपका ख़राब हो सकता है, आपको मतली हो सकती है, बेचैनी हो सकती है और ड्राई आपका माउथ हो सकता है इससे, और शदीद सर दर्द स्टार्ट हो सकता है जब आप इसे हाई मकदार में अनराइप खाएंगे। और मुख्तलिफ़ किस्म की ये जो है गले की इन्फेक्शंस पैदा करता है। तो आपने जब भी अंगूर खाना है तो आपने अच्छे तरीके के साथ जो पका हुआ होता है वो खाना है। और दोस्तों इसकी जो मुनासिब मकदार है मैंने जैसे आपको बता दिया है, एक दिन में एक जो एडल्ट बंदा है 250 ग्राम के करीब खा सकता है, यानी एक पाव के करीब खा लें तो इट्स एनफ। इससे ज़्यादा मत खाइएगा, अदरवाइज़ आपका पेट भी ख़राब हो सकता है, तो दूसरे प्रॉब्लम भी आपको हो सकते हैं, लूज़ मोशन लग सकते हैं। तो बच्चों के लिए 50 ग्राम से 100 ग्राम के लिए काफ़ी है अंगूर, लेकिन आपने अच्छे तरीके से पके हुए अंगूर खाने हैं। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ अंगूर के हवाले से आपको ये बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करने में। दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें, कीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।